नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता फैज खान से। अभिनेता फैज खान का जन्म मध्य प्रदेश के पन्ना में हुआ। 10 साल की उम्र में से ही उन्होंने रंगमंच करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि 2011 में फैज खान ने एनएसडी से पास आउट हुए हैं और फेमस एक्टर इश्तियाक खान के एक छोटे भाई भी हैं फैज खान। फैज खान ने फिल्म गंगूबाई में अजय देवगन के साथ अभिनय किया है, तो फिल्म जॉली एलएलबी 2 में वकील बने हैं और अक्षय कुमार के साथ इन्होंने इस फिल्म में अदाकारी की है। तो वेब सीरीज अरण्यक में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म यह है बकरापुर में फैज ने अदाकारी की है। फैज खान फिल्म जग्गा जासूस में दूध वाले बने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार था ये फैज खान का। तो फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी अभिनय किया है। उनके दोस्त के किरदार में नजर आए इस फिल्म में। फैज खान फिल्म कच्ची नींबू में जल्द एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। तो टीवी सीरियल फालतू में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द प्रसारित होने वाला है। और इसके साथ एक्टर के साथ फैज खान डायरेक्टर भी हैं। शॉर्ट फिल्म खादिर को इन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके राइटर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता फैज खान। फैज खान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। जी शुक्रिया। फैज खान जी, जैसा हमें पता चला है कि आपने 10 साल की उम्र से आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी और आपके जो बड़े भाई हैं इश्तियाक खान, वो भी एक बहुत ही फेमस और लोकप्रिय एक्टर है। तो क्या आप अपने भाई से इंस्पायर्ड हुए थे या फिर आप पहले से इंस्पायर्ड थे, किसी और से इंस्पायर्ड थे, या फिल्म देखी आपने कोई सी या किसी हीरो से आप इंस्पायर्ड थे? कैसे आपने भी डिसाइड किया कि मुझे भी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अपने भाई से ही इंस्पायर्ड था। उन्हीं से शुरुआत हुई, उन्हीं से सब कुछ सीखा समझा। जी तो वो थिएटर करते थे, मैं देखता था। मैं छोटा था तब मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करूं। तो बचपन में उनके जो गुरु थे उनको भी जिन्होंने सिखाया, सतीश शर्मा जी, वो बच्चों का नाटक बना रहे थे। तो उन्होंने कहा करोगे जी? तो हमने कहा हाँ, बच्चों का नाटक क्यों नहीं करेंगे। तो फिर इस तरीके से बच्चों का एक नाटक हुआ जिसमें मैंने एक अहम भूमिका निभाई। लोगों को पसंद आई और मुझे बड़ा ही मजा आया और तब से सिलसिला शुरू हुआ। तो खत्म होने का नाम ही नहीं है, बस कभी खत्म ना हो ये सिलसिला, ऐसा सिलसिला है। नहीं, बिल्कुल अब तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि आप इस तरह से इस फील्ड में चले गए हैं और इतने बेहतरीन आपने अभिनय किए हैं, इतने बेहतरीन आपने किरदार निभाए हैं। तो आप तो सवाल ही नहीं कि ये जो सिलसिला खत्म होगा, बल्कि ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, शुरुआत तो आपने रंगमंच से की, उसके बाद फिर जो आपके भाई हैं वो भी एनएसडी से पास आउट हैं और आप भी 2011 एनएसडी से पास आउट हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई पहला कॉम्बिनेशन होगा कि जहाँ पर 2 भाई एनएसडी से पास आउट हैं। मुझे लगता नहीं शायद कोई और होगा। जी है, दो एक और फैमिली है। अच्छा। रणजीत कपूर और अन्नू कपूर। अच्छा, क्या बात है। कपूर और अन्नू कपूर 2 भाई हैं, वो भी वो एनएसडी से पास आउट हैं और हम 2 भाई। नहीं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर मिलता है। जैसे आपने अगर हम देखेंगे तो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन रहता है जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा था कि आप पहले से अपने भाई से इंस्पायर्ड थे, वो एक्टिंग करते थे, आपने भी उनसे सीखा और फिर उनके हिसाब से आप चलते गए। फिर वो भी एनएसडी से पास आउट थे, फिर आपने भी सोचा होगा मुझे भी करना चाहिए ट्राई। और लेकिन एनएसडी में इतना आसान होता नहीं है कि हर किसी का एडमिशन हो जाए, आप भी जानते हैं, क्योंकि सीटें बहुत कम रहती है। साल में शायद 24-25 सीटें रहती हैं, उसमें से कुछ रिजर्व रहती हैं, कुछ विदेशियों के लिए रहती हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है चयन वहाँ पर होना। और अक्सर कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि एक बार आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन होना आसान है, लेकिन एनएसडी में सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो जो 3 साल थे वो कैसे रहे आपके? क्या कुछ डिफरेंट, क्योंकि आप तो बहुत बचपन से आप रंगमंच कर रहे थे, आपको कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं 3 साल क्यों एनएसडी में जाऊं, मैं सीधे मुंबई की तरफ रुख करता हूं और अपने 3 साल वहां देने के बजाय मैं सीधे मुंबई में करता हूं ट्राई? नहीं, वो ख्याल नहीं आया। बिकॉज मैंने देखा कि मेरे भाई ने जो सीखा, मैं भी वो सीखना चाह रहा था। उनमें जो उनकी शख्सियत में जो तब्दीलियां आई, जो उनके अंदर ग्रेटनेस पैदा हुई एनएसडी से, तो मेरे अंदर भी वो लालसा पैदा हुई। और जैसा कि आपने कहा कि आईपीएस एग्जाम से भी ज्यादा कठिन, तो मेरे लिए तो और ज्यादा कठिन था, क्योंकि एक ही घर से 2 लोगों का होना बड़ा ही मुश्किल। एक ही शहर से नहीं होता है, एक ही स्टेट से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और तीसरे साल में मेरा हुआ था। 2 साल मुझे नहीं लिया था, लेकिन 3rd अटेम्प्ट में मेरा हुआ। ठीक है। तो 2 साल मतलब आप ट्राई कर रहे थे, लेकिन 2 साल आपका नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में आपका हो गया ये, वाकई। अच्छा, उसके बाद फिर 3 साल वहाँ बहुत कुछ आपने सीखा होगा,
बहुत ग्रेट जी डायरेक्टर बिल्कुल। और बहुत सारे कलाकार भी वहाँ आते रहते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। उसके बाद फिर जब आप मुंबई गए होंगे तो मुंबई में तो आपके भाई पहले से ही थे, क्योंकि अक्सर ही जी जो एक शुरुआती जो सोच रहती है कि कहाँ जाना है, जी किनसे मिलना है, कैसे हम शुरुआत करें, भले एनएसडी में करते जी। करते बहुत सारी पहचान ऐसी हो जाती है कि उसका थोड़ा फायदा हाँ मिलता है जब हम मुंबई में जाते हैं तो। लेकिन जी आपके भाई वहाँ पर पहले से ही थे, तो जो आम जी। कलाकारों को जो स्ट्रगल से दौर से गुजरना पड़ता है, क्या आपको भी वैसे ही गुजरना पड़ा या थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए रिलैक्स थी, आसान थी, क्योंकि आपके भाई पहले से बेहतर काम कर रहे थे और कुछ फायदा एनएसडी का भी हुआ होगा आपको? एनएसडी का तो फायदा हुआ, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे भाई और हम लोग अ- इतना ज्यादा समझ के चलते हैं चीजों को कि हाँ। जब मैं मुंबई आया तो मेरे पास पहले से मुंबई का काम था। मैं जी। मुंबई में पहुंचा तब मेरे पास इंडिया दस जामेबाज एक शो था क्या जो बात जी है। टीवी पे आता था। हाँ। तो वहां पे मैं बच्चों को ट्रेंड करने गया था और म्यूजिक सिखाने गया था। तो हाँ। वहां पे अनुराग बासु ने मुझे देखा और अच्छा। उन्होंने कहा कि यार ये तो, उन्हें लगा कि ठीक ठाक आदमी है, हाँ। टैलेंटेड है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने फिल्म बना रहे थे वो जग्गा जासूस, जी। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ काम करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा। तो हाँ। जग्गा जासूस में मैं एज एन उनका डीए मतलब डायरेक्टर असिस्टेंट बना। जी। अनुराग बासु जी का असिस्टेंट डायरेक्टर था उस जग्गा जासूस फिल्म में, हाँ। और उसी में मुझे एक फिल्म में रोल मिला छोटा सा। जी। तो फिर वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि इंडस्ट्री में जान पहचान शुरू हो गई। हाँ। 3.5 साल फिल्म, 3 सवा 3 साल में फिल्म कंप्लीट हुई, बनी हाँ। फिल्म। वो मुझे बड़े, फिर वो मेरे लिए आसान होने हो गई चीजें कि लोगों से मिलना जुलना, दुनियादारी, क्योंकि बॉम्बे में आके बॉम्बे को समझना, हाँ। इंडस्ट्री में अपनी पहुंच बनाने के लिए लोगों से मिलना बहुत जरूरी होता है। जी। वो मिलना मिलाना मेरा इस द्वारा मतलब बासु जी की फिल्म में जब मैं था हाँ। तो मेरा मिलना मिलाना और हो गया। और मेरा भाई मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहे, उन्हें जी। उन्हें चीजें बस उनसे सलाह मशवरा होता रहता था कि कैसे करूं, कैसे हाँ। जाऊं, कैसे मुलाकात करूं। तो वो मुझे बहुत समझाते रहते थे। हाँ। मेरे भाई मुझे इस तरीके से मार्ग प्रशस्त करते थे कि वो दिखा देते रास्ता, वो ये नहीं कहते कि पहुंचाऊंगा। हाँ। क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाता ना कि फिर शायद मैं इस लायक बनता ही नहीं। बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल सही हमेशा कहा मुझे आपने। अपने जी, भाई जी। की जरूरत हाँ, होती। और बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस थे तो उन्होंने मेरा रास्ते को इस तरीके हाँ। से डिजाइन किया कि इसे कभी जरूरत महसूस ना हो। हुँ। उन्होंने इस तरीके से मुझे डिजाइन किया। तो बिल्कुल। मैं उनका बड़ा ही, अभी भी वो मुझे हमेशा रास्ता दिखाते हैं। जी। जी नहीं देखिए, और मुझे लगता है कि जैसे आपने एनएसडी पास आउट किया या आपका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ, तो ये साफ जी ही हो जाता है कि आप अपने दम पर वहाँ गए, क्योंकि जैसा मुझे पता है जी एनएसडी में कोई सिफारिश नहीं चलती है। बिल्कुल, आपको वहां बाकायदा कुछ नहीं प्रोसेस से चलता। गुजरना पड़ता है और आपके अंदर अगर काबिलियत होगी तो आपको जी ज़रूर मौका मिलेगा, और आपको मौका मिला। 3 साल आपने गुजारा, तो इससे बिल्कुल यही जी साबित होता है कि आप जो कुछ भी आज हैं आपने दम पर हैं और अपनी मेहनत के दम पर हैं। जैसे आपने जिक्र किया, भले ही आपके जो भाई आपको जी। रास्ता दिखा देते, लेकिन जाना तो आपको वहाँ खुद पड़ता है, और वो आपके बस अंदर वही काबिलियत होगी वो तभी आप पहुँच पाएंगे उस मंजिल तक। हाँ, तो जी। जरिया है वो मेरा, वो सबसे बिल्कुल। बड़ा जरिया वही है, क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करते थे, जी। उनके तरीके से बनना चाहता था मैं। हाँ। तो वो जरिया मेरा है और बिल्कुल। उन्होंने बहुत तरीके से मार्ग प्रशस्त किया। जी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम्म। जग्गा जासूस वहाँ पे आप असिस्टेंट भी थे, उसके बाद फिर आपने उसमें एक्टिंग भी की। तो क्या ज़हन में ये था कि असिस्टेंट तो ठीक है, एज़ एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक्टर जी को इन चीज़ों पे भी काम ज़रूर करना चाहिए, तो इससे जब वो कैमरे के सामने जाता है तो उसको बेहतर समझ में आता है कि मुझे किस तरह से कैमरा एंगल के हिसाब से एक्टिंग करनी है, अगर आप कैमरे के पीछे काम करते हैं तो। तो आपके जी ज़हन में ये बिल्कुल। था कि ठीक है, इसमें तो असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना हाँ एक्टिंग में है, या फिर ऐसा भी कभी ख्याल आया था कि क्यों नहीं मैं डायरेक्शन के क्षेत्र में भी आगे जाऊँ, ऐसा कुछ ख्याल उस वक़्त? जी, कई बार ख्याल आया कि यार मुझे अंदर शायद ये काबिलियत भी है कि मैं हुँ। डायरेक्शन के क्षेत्र में जा सकता हूँ। पर मैंने जिस चीज की ट्रेनिंग ली है हाँ। वो मेरे अंदर टूट टूट के बोलते थे कि मेरे अंदर से वो आवाज आती, नहीं भाई हाँ। तू एक्टर है, जी। एक्टर ही रहेगा तू, याद हाँ। रखियो। तो ये जद्दोजहद चलती रहती है, हाँ, हाँ। क्योंकि जब आपके सामने ऐसी चीजें हों कि आपको असिस्ट करने का मौका मिल रहा है, आपको लिखने का मौका मिल रहा है, जी। आपको प्रीतम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, आप कंपोजिशन पे बैठे हाँ। हो, गाना बन रहा है, तो वो जो एक्सपीरियंस और आपके अंदर भी वो काबिलियत हो, तो आपके अंदर एक चाह पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है कि क्यों नहीं करें, जी। है ना। तो इसी दौरान लिखना भी शुरू हुआ, फिर फिल्म भी, शॉर्ट फिल्म भी बनी। हाँ।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो शॉर्ट फिल्म है कादिर जिसको आपने डायरेक्ट किया है, उसका भी हम जिक्र जी करेंगे थोड़ी देर बाद। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अभी जी बिल्कुल। हम अभिनय की बात कर लेते हैं। फिल्म जी अभिनय की गंगूबाई बात है। काठियावाड़ी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म रही है और जी लोगों को भी काफ़ी पसंद आई। इसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग किरदार निभाया है। अजय जी देवगन शुक्रिया। जो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में थे, उनके राइट हैंड बने हाँ थे आप। तो जी ये जी जी। कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म में काम करने का? अजय देवगन बहुत बहुत बड़े ही अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस किरदार था। हैं वो जी। हाँ, हाँ तो उनके साथ पहले तो मेरे लिए एक सपना था पूरा होना कि संजय लीला भंसाली जी को उनके सेट पे जाके वहां पे काम करना, उनको देखना हाँ अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, उनके सेट पे काम करना। तो और साथ में इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन जी को देखना, जी मैं उनसे बड़ा उनका मुतमईन उनको देखता हाँ हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ उनसे। तो एक्टिंग का एक अलग ही तरीका है, उनका एक अलग ही नजरिया है समझने का, देखने का। उनसे बड़ा सीखने को मिला। और इतने बड़े लोगों के सामने खुद को खड़े होकर अपने आप को एक्ट करना, ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्यफुल रहा। जी मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, एनएसडी की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा काम आती है ऐसी जगहों पे, जब आप एकदम से बड़े बड़े कलाकारों के बीच में पहुंच जाते हैं। हाँ तो वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि वही वही जो एक ट्रेंड और अनट्रेंड एक्टर के बीच में एक छोटी सी लेयर है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ट्रेंड और ट्रेंड वाली बात हो, लेकिन हाँ, जो एक तरीका है नहीं, कहने इसको की, एक इसको मुझे तरीका, लगता है हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड है। 3 साल जो आपने वहां एक्सपीरियंस। सीखा है और जो एक्सपीरियंस किया जी आपने, तो वो वहां हाँ पर हाँ काम हाँ, आता है। वो बहुत काम आया वहां पे हम्म मुझे। लोगों के कैसे अपने आप को कूल करके, अपने आप को बिल्कुल काम करके, क्योंकि इतनी ग्रेट एनर्जियां आपके सामने होती हैं कि आप हम्म उनसे बहुत ज्यादा अपने आप को कम आंकने लगते हो, और वो वहां पे अपने आप को पेश हम्म करने के लिए बहुत जद्दोजहद लगती है। जी लेकिन वो वहां पे वो एक्सपीरियंस काम आता है एनएसडी का, हम्म कि आप कूल होते हो और कर देते हो। बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक जी वेब सीरीज है अरण्यक जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है और इसमें आपने जी बहुत ही अच्छी खासी भूमिका निभाई है। छोटू की जी भूमिका है इसमें आपकी। जी तो छोटू जी जी। जी। तो आपके किरदार तो है, आपका जो जो ऑरा है वो तो इतना बड़ा है, फिर आपने इतनी छोटू सी भूमिका आपने क्यों बनाई? हालांकि बड़ी किरदार का वो नाम है, हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि ये किस तरह की भूमिका थी। और जी ये हाँ जी, ये नेगेटिव लीड जो कैरेक्टर है उसका मैं राइट हैंड था इसमें भी, हाँ लेकिन इसमें सारे कांड मैं ही कर रहा होता था पूरी वेब अच्छा सीरीज अच्छा, में जो सिर्फ नाम छोटू था लेकिन कांड सब बड़े बड़े थे। हाँ हाँ हाँ। तो सारे जो मर्डर वर्डर हो रहे थे और जो हाँ भी चीजें हो रही थी, वो एंड में जाके खुलता है। वेब सीरीज अगर देखी हो तो मुझे जी पकड़ा जाता है, और फिर मुझे रवीना टंडन जी मारती हैं, वो हाँ पूरा सवाल जवाब करती हैं, तब मैं सबके नाम खोलता हूँ। तो मैं बहुत हिडन हिडन रहता हूँ, जी लेकिन एंड में आके मैं खुलता हूँ उस वेब सीरीज में। बिल्कुल जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। इंटरेस्टिंग रहा वहाँ पहाड़ी लैंग्वेज को पकड़ना। हाँ थोड़ा सा एक टोनल क्वालिटी होती है वहाँ की, उस लैंग्वेज को पकड़ के जी। आप करते हो। तो मैंने वो की, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, मजा आया अच्छा अच्छा, उसमें। इस किरदार के कोई एक आध अगर लाइन अगर आपको याद हो, अब जब आपने बताया कि पहाड़ी एक्सेंट को पकड़ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा दर्शकों का अगर कोई एक आध लाइन अगर आपको हाँ, याद हो। बड़ी फ्रेंडशिप चल रही है, थोड़ी हमसे भी फ्रेंडशिप कर ले। तो ये वहाँ का फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप करके बिल्कुल, क्या बात है। एक, हाँ, तो एक लड़का रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता बड़ी फ्रेंडशिप चल रही थी, थोड़ी हमसे भी फ्रेंडशिप कर ले। तो वो इंटरेस्टिंग था, आप देखेंगे तो। अभी बहुत दिनों पहले की बात है, नहीं डेढ़ नहीं, साल बिल्कुल हो गया। बिल्कुल, आपने मुझे एक लाइन जी बोली, यही 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 बड़ा मजा आ रहा था सुनने में मुझे। अच्छा, पहाड़ पहाड़ का आपने जिक्र किया, तो आपने एक और फिल्म की है जो अक्सर जो भी पहाड़ों में शूट हुई है, केदारनाथ आपने फिल्म की है, और इसमें जी आप सुशांत सिंह केदारनाथ। राजपूत के आप दोस्त बने हैं। तो जी 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 जी। पहाड़ों में यहाँ पर भी आपको काम करने का मौका मिला, तो कैसा एक्सपीरियंस हाँ, था? वो और मेरा सुशांत सिंह जिंदगी का जी जी बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था। मैं कहूँ कि उस फिल्म में मुझे जो सीखने को मिला, वो हाँ हम्बलनेस मिली सीखने को, कि एक बड़ा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इतने हम्बल थे, वो इतने हम्बल थे हाँ कि चाय बैठ के साथ में पी रहे हैं इतनी ठंड में। हम रात रात भर शूट करते थे, वो भी कड़क ठंड में, मतलब आपको हाँ पता है केदारनाथ। बिल्कुल और बिल्कुल। वहाँ चिल्ड पानी से हमें नहलाया जाता था, क्योंकि बारिश की फिल्म थी। तो अच्छा एकदम चिल्ड पानी में हम लोग भीगते थे। उसके बाद गरम गरम अंगारे आते थे, हम लोगों को हाथ सेकते थे हम लोग। हाँ तो उस वक्त वो साथ में बैठ के हम लोग अपने हाथ सेंक रहे हैं, वो भी बाजू में बैठे हैं, सारा अली बैठी हुई है, जी हम लोग सब बैठे हुए हैं साथ में। और फिर शॉट रेडी, फिर जाओ। तो वहाँ जो वो जो एक होना और वो आम होना, हाँ मतलब
स्टारडम ना होना, वो बहुत ही कमाल सीखने को मिला मुझे। एज एन एक्टर तो मैंने एक्टिंग तो क्या है कि हमने सीखी, लेकिन उन लोगों से ये सीखा कि इतना महान हो के भी इतना आम होना बहुत ही अच्छी बात है। ये हम लोगों को सीखना चाहिए, वो बहुत कमाल है। जी फैज जी, आपने इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त का किरदार निभाया था, और जब आपको खबर ये मिली होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया और तमाम तरह की बातें मीडिया में चल रही थी कि मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, लेकिन आपको जब ये खबर मिली होगी कि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे लगता है जो किरदार आपने निभाया, तो बहुत लंबा समय आप रहे होंगे उनके साथ शूटिंग में, काफी तो शॉक्ड हो गए होंगे आप। मुझे लगता है आपको यकीन तो नहीं हो रहा होगा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं हुआ। मैं इतना शॉक था कि मैंने कई लोगों को कॉल किया, मैंने पूछा कि ये सच है या झूठ है, और यकीन ही नहीं हो रहा था। बड़ा रोना आया क्योंकि इतना अच्छा इंसान। खैर, मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताइए उस वक्त, और क्या किस तरह से आप लोग, जब दोस्त का किरदार आपने निभाया था, किस तरह की मस्ती करते थे आप लोग जब खाली टाइम मिलता था आप लोग? वो शेरो शायरी बड़ा सुनाया करते थे। वो शेरो शायरी एक से एक शेर, मैं सोचता था कि वो लेकिन भाई उन्होंने तो बड़े शेरो शायरी रट रखे थे। उन्हें एक से एक शेरो शायरी पता थी, चाहे वो गालिब हो, मीर हो, ज़ौक़ हो, कोई भी शेर और शायरी उनको, और चाहे वो अभी के लेटेस्ट कोई वो हो, बड़े, मैं तो बड़ा उनका दीवाना हो गया था, क्योंकि मैं सोचता था मुझे आता है शेरो शायरी ज्यादा। अच्छा, आपने शेरो शायरी का जिक्र किया कि मतलब आपने कि मुझे आता है, तो डेफिनेटली हम कोई एक आध शायरी आपसे सुनना चाहेंगे जो अक्सर आप बोलते हैं या आपको अच्छी लगती है। एक आध शायरी हो जाए प्लीज। हाँ, तो एक शेर है, बशीर बद्र जी का है, शायद मैं अब शायद क्लियर नहीं, लेकिन एक शेर है कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप भी अपनी शायरी उनको सुनाते होंगे, और सुशांत सिंह राजपूत भी वो शायरी सुनाते होंगे, और जैसे आपने कहा कि मुझे लगता था कि मुझे आती है शेर व शायरी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को तो और तमाम तरह की शायरी उनको पता थी। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। अच्छा, एक फिल्म है आपकी कच्चे नींबू, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, तो ये किस तरह की फिल्म है? क्या खट्टी है, मीठी है, किस तरह की फिल्म है, और आपका किरदार कैसा है इस फिल्म में? ये बहुत ही प्यारी फिल्म है, इंस्पायर होने वाली फिल्म है, और मेरे दोस्त हैं शुभम योगी, उन्होंने डायरेक्ट की है, और इसमें राधिका मदान जी मेन लीड में है, और मैं हूँ, और भी 4 लोग हैं, हम लोग बहुत रजत हैं। और इस फिल्म का सबसे अच्छा बात ये है इनोसेंस। इस फिल्म में जो इनोसेंस है ना, एक बड़ी ही खूबसूरत, क्या कहूँगा, एक, अभी मैं इस फिल्म को ज्यादा खोल नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि अपकमिंग है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, मजबूरी रहती है कुछ, लेकिन बड़ी खूबसूरत तरीके से रची और बनाई गई है। एक सोसाइटी की स्टोरी है, बड़ी प्यारी स्टोरी। जी। अच्छा, जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि आप एक्टर हैं, लेकिन आपने जग्गा जासूस में आप असिस्टेंट भी रहे हैं आप, और एक आपने अभी एक शॉर्ट फिल्म आपने एज ए डायरेक्टर भी आपने डायरेक्ट किया है, कादिर नाम है इस शॉर्ट फिल्म का। इसको लिखा भी आपने और इसका म्यूजिक कंपोज भी आपने किया है। तो कैसे ख्याल आया कि मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि कोई अभिनेता जब तक किसी चीज को डायरेक्ट नहीं करता, जब तक उसको वो थीम या उसकी स्टोरी उसको पसंद नहीं आया, तो कैसे ख्याल आया आपके जहन में, और किस तरह की स्टोरी थी, क्योंकि ये लिखी भी आपने ही है? जी, ये मैं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो एक बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है कि कोई गाना चाहता है तो उसे गाने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है ना। तो अब जैसा कि कई धर्मों में ऐसा होता है कि जैसे हमारे धर्म में है कि गाना ऐसे गा नहीं सकते आप, है ना, गाना बजाना ये सब गलत है ना। तो मैंने उसी चीज को पकड़ा कि हम लोग तो गाते हैं, मैं तो गाता हूँ, बिल्कुल, तो टेररिज्म को और मैंने म्यूजिक को जोड़ दिया। जी, एक बिल्कुल। मैं इसमें एक लाइन ये भी जोड़ना चाहूंगा, जो म्यूजिक आपको दिल को सुकून देता है, जो इंसान को सभी परेशानियों से दूर करता है, तो मुझे लगता है वो कभी गलत या हराम कभी हो ही नहीं सकता। जी, तो मैंने बस वही किया कि एक लड़का है जो एक घर में रह रहा है, और वो थोड़ा सा सस्पिशियस है, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोलता, वो गाता रहता, अपने रूम पे ही रहता है। जी, बस उसको लेके लोग अजीब, आप फिल्म देखोगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिल्म एंड खुलते खुलते आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो एक नॉर्मल लड़का है जो गाना गाना चाहता है।
तो आपको लगेगा कि वो कोई टेररिस्ट है जो ब्लास्ट करने जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ। तो आपको एक, लेकिन मैंने नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने लिखी है। उसके बाद वो जो माहौल बनता होगा, पुलिस तक पहुंचती होगी बातें, फिर लोग आसपास के लोग, पूरा हंगामा होता होगा, सब लोग इकट्ठा हो जाते होंगे, पता चला अगर वो गेट खुलता होगा तो शायद फिर वहां पर वो गाना गाते हुए बैठा होगा वो। तो हाँ, आप देखिएगा, आपको जी मजा बिल्कुल, आएगा। पक्का पिक्चर पक्का में है। हमारे शॉर्ट फिल्म कादिर, बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कि जी जिस तरह जी से आपने एक स्टोरी बताई है और जो मैंने एक हाँ अंदाजा लगाया, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी मैं भी देखूंगा और जी हमारे दर्शक भी जरूर देखेंगे शॉर्ट फिल्म को। अच्छा, इसमें जी गाना है जी जिसको आपने कंपोज किया है, तो हम चाहेंगे वो जी गाना, जैसे आपने जिक्र किया गाना चाहते हैं लेकिन उसको गाने देते नहीं है, तो लेकिन हम तो आपको पूरा मौका देंगे गाना गाने का और गाना आपसे सुनेंगे भी। जी, हम पर मेरे पास हम कोई आपसे साज फोर्सफुली नहीं है। कहेंगे कि मैं ये गाना सुनना बगैर, चाहेंगे जो आपने कंपोज किया है इस गाने को। जी जी जी, तो मैं ये बगैर साज के गा रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल चलेगा ना? बिल्कुल, हाँ चलेगा, दौड़ेगा। जी। तो गाने में slowly जलता inside, मैं जम के सुलगता inside, मैं जाने क्या क्या करदा inside, मैं मर मर के जी उठता inside, मैं भारी सा पत्थर inside, मैं मरिया सा पत्थर inside, मैं जी भर के रोया inside, मैं जागा ना सोया inside। बहुत बढ़िया। हाँ, ये अच्छा, वो जो गाना है एक लेकिन वो एक इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे थे ना, इनसाइड। जी, इनसाइड। हाँ बिल्कुल। तो इसमें गाने का थीम ही यही है कि मैं अंदर ही अंदर जी। मर रहा हूँ यार, हाँ प्लीज बिल्कुल। मुझे बचाओ, मैं अंदर ही हाँ अंदर मर जाऊंगा, तो मैं बाहर आना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। नहीं, वाकई बहुत वो जो आपका आपने जो स्टोरी बनाई थी, मुझे लगता है ये गाने में भी वो स्टोरी झलकती है और वो दर्द झलकता है हाँ उस व्यक्ति का कि जो गाना गाना जी चाहता है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि जी बहुत सही तरीके से आपने इसको लिखा भी है और बहुत अच्छा गाया भी आपने। अच्छा, एक फोटो हम जी देख जी रहे हैं आपकी, जिसमें आप कुछ साउथ अफ्रीकन एक्टर के साथ और आपके साथ अनुराग बसु भी हैं। मुझे लगता है शायद ये फिल्म हाँ। जग्गा जासूस का ये सीक्वेंस का अरे या फिल्म बड़ा का वहाँ का बड़ा फोटोज है। प्यारा किस्सा है, मैं आपको हाँ सुनाना प्लीज चाहूंगा। प्लीज, सुनना चाहेंगे। तो हम साउथ अफ्रीका में थे, हम लोग हाँ शूट कर रहे थे वहाँ जग्गा जासूस। हाँ तो दादा ने बोला कि यार फैज, कुछ ऐसा, ये लोग साउथ अफ्रीका के लोग जो है ना ऐसे हु करते कुछ आएंगे, हाँ कुछ ऐसा कि म्यूजिक होना चाहिए कुछ ऐसा। हाँ तो मैंने कहा दादा अब इनका ही म्यूजिक सुन लेते हैं। हाँ तो बोले कि सुनो लेकिन अपना बनाना पड़ेगा। हाँ तो हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ के साउथ अफ्रीका, जो वो सीन देख रहे हैं आप, तो वो साउथ अफ्रीकन लोग हम मुझे अपना कुछ ट्यून सुना रहे थे। तो अच्छा मैंने उनकी ही ट्यून को, उनका लोक म्यूजिक सुन के, उनके म्यूजिक को सुन के फिर अपना एक म्यूजिक बना दिया था वहाँ, हाँ जो मैं उन्हें सिखा रहा था। जहाँ हाँ दादा भी खड़े हैं और मैं भी हूँ, दोनों मिलके उस चीज को सिखा रहे हैं उन लोगों को कि ऐसे ऐसे करो। हाँ। तो वो लोग सुन रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। एक इंसिडेंट था, बड़ा ही प्यारा था किस्सा नहीं ये। बिल्कुल। अच्छा, तो ये वहाँ के सिंगर थे, एक्टर थे, या फिर वहाँ के रियल के लोग थे? वहाँ के रियल लोग थे, वहाँ के कॉस्ट्यूम देख के लोकल। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ने कुछ कैरेक्टर को वहां से बुला के, उसी के साउथ अफ्रीका के लोगों को हाँ बुला के आप लोग ने वो सारी चीजें पहनाई है, क्योंकि वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार तो होता है। कभी कभी मैंने अक्सर देखा है फिल्मों में कि जी आसपास जी जो जी जो जी रियल लोग हैं उन्हीं को फिल्म में जी शामिल करके। अच्छा, एक शॉर्ट में बताइएगा, वो हाँ जो म्यूजिक था, वो म्यूजिक मतलब क्या हाँ। कुछ गाना था या कुछ ऐसी ट्यून थी जो आप लोग ने फिल्म में इस्तेमाल की थी उसको? नहीं, एक कुछ वहाँ के शब्द थे, है ना, अच्छा जिनको हमने उन्हीं की धुन में लेके और अपनी थोड़ा सा साउंड्स को मिला के बना दिया था। हाँ अब मुझे याद नहीं क्योंकि उसी टाइम बना हुआ था वो। जी जी वो सिर्फ एंट्री एंट्री के लिए म्यूजिक था, वो उन लोगों के आने के लिए जी जी। म्यूजिक था वो, ऐसा कुछ। जी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाकई। जी फैज खान जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करते हुए, लेकिन समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और जी, चर्चा करते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालकर आपने शुक्रिया हमारे इस शुक्रिया, कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो सुदय सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता फैज खान से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।